Batu Ferringhi Beach. Hello everybody and welcome back to our channel The Family Traveler. तो as promised आज हम कवर करने वाले हैं पेनांग का सिटी टूर. So sit back, relax and enjoy our video. And if you want to do some shopping, normal local shopping, so which is the best place for that? On the way, I'll take you. Okay. So the first place where we are going right now Is the Magic Museum. So like you heard, सबसे पहली जगह जो हम पेनांग का कवर करने वाले हैं that is the Magic Museum of Penang. And according to our driver, it is the only one in the world. और क्योंकि हम आज से पहले तक किसी मैजिक म्यूजियम में गए नहीं थे, तो we were in for a surprise actually. So this is one of the attractions of the Magic Museum. This is the Mirror Maze. It was actually very hard to find our way through it, but eventually in the end हम इससे बाहर निकल ही गए. And that too because I was the one who found the way out. अगर कोई आपसे कहे कि पेनांग is less than a city or a township itself, then don't believe them, क्योंकि पेनांग में almost हर facility है, from malls to showrooms to popular food outlets and food chains. तो पेनांग में करने को बहुत कुछ है, बट आपके पास टाइम होना चाहिए हर जगह को कवर करने के लिए. अगर आप पेनांग में विजिट प्लान कर रहे हैं तो मेक श्योर दैट यू स्टार्ट अर्ली, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे ही ट्रैफिक बढ़ती जाती है. एंड सिंस वी स्टार्टेड इन द मॉर्निंग हमें ट्रैफिक थोड़ी सी कम मिली. मोर ओवर हम जिस दिन गए थे दैट वाज अ फ्राइडे, एंड फ्राइडेज को यहाँ दोपहर को लोगों की छुट्टी हो जाती है, एंड दैट्स व्हाई वी हैड टू स्टार्ट अर्ली. ये पेनांग हिल का ड्रॉपिंग पॉइंट है जहाँ से दिस इज द जीप स्टेशन वेर यू कैन टेक जीप अप टू द हिल. अभी जो छोटे वाले ट्रेन कोचेस हैं दैट इज़ अंडर मेंटेनेंस, दैट्स वाई वी हैव टू टेक अ जीप. हमें जीप लेके जाना पड़ेगा ऊपर. सो वीकेंड होने की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा भीड़ है. वी हैव टू वेट फॉर 20-25 मिनट्स फॉर आवर टर्न. सो दिस इज़ द पेनांग हिल जीप सर्विस पॉइंट फ्रॉम वेयर यू हैव टू टेक जीप अप टू द हिल. The two-way costing for this jeep on Penang Hill is 160 Malaysian ringgits. हमें हमारे जीप ड्राइवर ने बताया कि पेनांग का पीक सीजन है जून से लेके अगस्त के महीने तक, एंड जून से अगस्त के बीच में ही यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है. So when you visit Penang, make sure to carry your sunscreen, sunglasses and hats and umbrellas, क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत अनप्रेडिक्टेबल है. बट फॉर्चुनेटली जिस दिन हम गए थे उस दिन वेदर सनी नहीं था, इट वॉज क्लाउडी, एंड सो वी कुड वॉक ईजिली एंड हमें गर्मी नहीं लगी.
हमने जिस टाइम पे पेनांग विजिट किया था दैट वाज समवट बिफोर द पीक सीजन, क्योंकि जिस टाइम पे हम पेनांग हिल पर पहुंचे थे तब हमें पता चला था कि द फर्निकुलर ट्रेन एंड मोस्ट ऑफ द कैफेज एंड रेस्टोरेंट ओवर देयर वर क्लोज्ड, क्योंकि वहाँ पे मेंटेनेंस एंड क्लियरिंग चल रही थी टू प्रिपेयर फॉर द पीक सीजन। सो मेक श्योर यू चेक विद पीपल बिफोर यू गो देयर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पेनांग हिल पर करने को कुछ नहीं है एक्सेप्ट कुछ बाइनोक्यूलर्स हैं जिससे आप पेनांग सिटी का एक बर्ड्स आई व्यू ले सकते हैं। देयर्स अ फ्यू कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स जो जब हम गए थे तब बंद थे, एंड इलेक्ट्रिक कार की फैसिलिटी है जिससे आप पेनांग हिल का एक चक्कर लगा सकते हैं, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। पेनांग व्हील के टॉप्स का व्यू, नाइस क्वाइट एटमॉस्फेयर। आज थोड़ा सा क्लाउडी वेदर है, बीच बीच में क्लाउडी हो रहा है, फिर सन निकल रहा है, सो यू कैन जस्ट वॉक अराउंड एंड एंजॉय द व्यूज। The basic idea of making Penang Hill a place of tourist attraction is to allow visitors to take a break from the hustle bustle of daily life and to allow them to relax and rejuvenate. Penang Hill शहर से काफ़ी दूर है तो यहाँ पोल्यूशन काफ़ी कम है, और ट्रीज होने की वजह से यहाँ ग्रीनरी और insects and birds काफ़ी हैं। तो if you want to just take a stroll around and spend half of your day, then it's a pretty good place. So this is the funicular station at the top of the Penang Hill, which was closed at the time we went there because of maintenance. पेनांग हिल के 4-5 पॉइंट्स अभी बंद हैं ड्यू टू मेंटेनेंस वर्क। ये एक्चुअली जून जुलाई में पीक टाइम होने की वजह से वो उससे पहले ही अभी मेंटेनेंस वर्क कंप्लीट करते हैं, जो जैसा ड्राइवर ने बताया हमें। यहाँ पर मॉर्निंग में फ्री गाइडेड वॉक्स होता है, 9:30 AM नेचर वॉक, 11:30 AM हेरिटेज वॉक। मिनिमम 5 पर्सन्स होने चाहिए उसके लिए, लेकिन वही है कि इस टाइम हम आए हैं तो वो प्रॉपर सीज़न ना होने की वजह से अभी काफ़ी सारी चीज़ें बंद हैं। क्लिफ कैफ़े, दिस इज़ द ओरिजिनल फर्निकुलर जो पहले चला करती थी, उसका एक कॉपी यहाँ पर रखा हुआ है। सेकंड क्लास, दिस इज द फर्स्ट क्लास। अब जो फर्निकुलर चलते हैं दैट इज़ द एडवांस्ड वर्जन। ये शुरू में जब यूज़ होता था तो ये इस तरीके का कुछ दिखता था। आपको अंदर का भी दिखाता हूँ। ये सेकंड क्लास का अंदर है।
एंड ये फर्स्ट क्लास का अंदर का है. So this is the electric golf cart that I mentioned earlier. तो इसका प्राइस है अराउंड 50 रिंगेट एंड ये पूरे पेनांग हिल के चारों तरफ घुमाता है आपको फॉर अराउंड 30 to 45 मिनट्स का ड्यूरेशन. And it covers approximately all of the main points of the Penang Hill. But इसमें as such देखने का कुछ है नहीं. It's just an experience that you could do. अभी ट्रेन बंद होने की वजह से भीड़ कम है क्योंकि लोग कम आ रहे हैं, इसीलिए काफ़ी सारी चीज़ें उसी से रिलेटेड बंद हैं, कैफ़ेज़ एंड ऑल. ये एक व्यू पॉइंट है. यहाँ पर ऐसे ब्रिटिशर्स के टोटल 52 हाउसेस बने हुए हैं अभी, जिनमें से 40 प्राइवेट हैं एंड 12 अंडर गवर्नमेंट. ये जो अभी आप सामने देख रहे हैं इसको आप फॉर नाइट स्टे यू कैन टेक फॉर 900 रिंगिट. जो टेम्पल अब आप सामने देखने वाले हैं इसे कहते हैं Kek Lok Si टेम्पल. बिलो दिस इज लोकेटेड द टेम्पल ऑफ 1000 बुद्धास, जहाँ पे टोटल 1000 बुद्धास की मूर्ति सजाई हुई है. And what you see right now in front of you is the giant, humongous statue of Kek Lok Si. This is the tallest building in Penang, top view, which is in Georgetown. Now you can see the skyscrapers, all high-rises buildings. This is the souvenir shop of Kek Lok Si temple. Alongside Kek Lok Si temple, you can visit the 1000 Buddha temple, जिसके लिए एक रोप वे यहीं से आपको नीचे तक लेके जाएगी. Just alongside the statue of Kek Lok Si, there's this temple of Bodhisattva Kuan Yin. You can also visit this temple alongside the statue. This is a very quiet and tranquil place जहाँ आपको बहुत अच्छा लगेगा. This is wishing ribbon. This is for family to be safe, body health, zoning business.
ये है 1000 बुद्धा टेम्पल, पर अब यहाँ पर 1000 से ज़्यादा ही बुद्धा की स्टैचूज़ हैं, क्योंकि जब यहाँ लोग आते हैं तो बुद्धा के स्टैचूज़ के नीचे वो अपने नाम, अपने फैमिलीज़ के नाम लिख के यहीं पर छोड़ के जाते हैं। थाउजेंड बुद्धा टेम्पल के साइड में ही एक और टेम्पल था, बट हम वहाँ पर गए नहीं क्योंकि वी ऑल्सो हैड टू विजिट द बाटू फिरंगी बीच एंड हैड अ टाइम कंस्ट्रेंट। The Batu Firangi beach is pretty far from the Penang Georgetown area, so if you do plan to visit Batu Firangi, then plan your day accordingly. अब हम आ गए हैं बाटू फिरंगी बीच। There are many activities at the Batu Firangi beach like paragliding, parasailing, jet ski and many more. Now we are on our way back to Georgetown and the sky looked absolutely beautiful, तो हम अपने आप को रोक ही नहीं पाए इसे रिकॉर्ड करने से। At night, after we were back in Georgetown, we visited the Sri Mahamariamman Temple of Penang and then had our dinner outside. Penang is also very famous for its street food, so make sure to try some when you're there. So in the next episode of our Malaysia series, we'll be covering our first day in Kuala Lumpur and transit from Penang to Kuala Lumpur. So stay tuned for that and thanks for watching our video. If you enjoyed the video, do drop a like, share and subscribe, and goodbye until the next episode.